Everyone, so welcome back to Canvas Classes. Myself Paras Thakur, and let's get started with our next series, that is NCERT solution. तो NCERT solution मैं start करने जा रहा हूँ बिल्कुल last topic से, that is chemistry in everyday life. तो चलिए start करते हैं. ठीक है, बहुत crisp रहेंगे, to the point, but थोड़ा सा जहाँ पर मुझे लगेगा कि टॉपिक को समझाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा थ्योरी, एक्स्ट्रा डिटेल कवर करने की ज़रूरत है. आई विल डेफिनेटली कवर दैट, ताकि आपको सिर्फ आंसर रटने नहीं है, आपको उसके पीछे की कहानी भी समझ आनी चाहिए. एंड दीज लेक्चर्स विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, इन योर जेईई नीट प्रिपरेशन, क्योंकि एनसीईआरटी को सॉल्व करना तो सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. एंड यप, हियर वी आर. ठीक है, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. एंड ओके, आई एम जस्ट हाइडिंग दिस. ओके, तो अभी दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस, कब कब क्लासेस होने वाली हैं, क्लासेस के नोट्स, एक्स्ट्रा नोट्स, सारी आपको डिटेल्स मिलती हैं. तो इट्स गुड अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें. एंड बाकी अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. आई डोंट थिंक यू नीड टू सी मी, कि देखना है क्या? चलो ठीक है, ऑन करके देखते हैं, ऑफ करके भी देखेंगे. आई विल एक्सपेरिमेंट विद बोथ वेज. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई ड्रग्स इन डिफरेंट वेज. कि जो हमारी जो मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स जो हैं, उनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. देखिए, पहला, अभी डायरेक्टली मैं एनसीईआरटी से ही इसका आंसर लेके आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको एनसीईआरटी की थ्योरी भी समझ आए. देखिए, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपको सिर दर्द हो रहा है, सो सिर दर्द के लिए अगर आप जाके पूछेंगे शॉप पे कि कौन सी दवाई लूँ, तो दुकानदार आपको मल्टीपल, बहुत सारी, मतलब बता देगा कि यार ये भी ले सकते हो, डिस्पिन ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, राइट. तो पर सेम क्या है, वो सारे के सारे क्या है, एक ही पर्पज आपका सॉल्व कर रहे हैं, कि आपका पेन रिलीव कर रहे हैं, राइट. तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये उसके मेडिसिन के या ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, कि ड्रग का एक्शन कैसे हो रहा है. फार्माकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो ड्रग के एक्शन पे, उसके इफेक्ट पे मतलब बात करती है, उसको स्टडी करती है, राइट. तो डॉक्टर्स के लिए आसान हो जाता है इस तरह की क्लासिफिकेशन से. उनको पता लगता है, अच्छा अच्छा, ये दवाई जो है ये किस कैटेगरी में आती है, ये भैया एनाल्जेसिक है. एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? ये पेन किलर है. ओके, अच्छा, ये भी एनाल्जेसिक है, ये भी है और ये भी है, राइट. तो मतलब मैं ये भी दे सकता हूं पेशेंट को पेन किलर यूज के लिए, ये भी दे सकता हूं, ये भी दे सकता हूं. तो डॉक्टर्स को आइडिया लग गया था कि मेरे पास इतनी सारी रेंज अवेलेबल है आगे प्रिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. फाइन. देन एंटीसेप्टिक. अब एंटीसेप्टिक भी बहुत तरह तरह की दवाइयां होती हैं. तो एंटीसेप्टिक में क्या होगा? दे किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है, ताकि सेप्टिक ना हो. तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन हो गया. सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, कि ड्रग किस तरह से काम करता है. देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस, की हमारी बॉडी में उस ड्रग का कुछ पर्पस है, कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को या तो स्लो कर देना है, या उस प्रोसेस को फास्ट कर देना है ना. तो उसका एक्शन किस तरह से हो रहा है. जैसे कि सारी सारी जो एंटी हिस्टामिन है, अब एंटी हिस्टामिन मतलब वो हिस्टामिन के रिलीज को स्लो डाउन करते हैं, रोकते हैं, कम करते हैं, ठीक है. तो दे इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामिन, जो क्या करता है, काफी सारे काम करता है. हिस्टामिन आगे के क्वेश्चन में उसके बारे में बात भी करेंगे हम. तो हिस्टामिन मेनली जब भी आपको चोट लगती है, या कहीं भी मान लीजिए मोच आ जाती है, और आपकी कोई बॉडी पार्ट सूज जाता है, मान लीजिए आपको हाथ में उंगली में मोच आई, पैर में मोच आई, राइट. तो उसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसके लिए हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल हैं. ओके, तो देर आर वेरियस वेज इन विच द एक्शन ऑफ हिस्टामिन कैन बी ब्लॉक्ड. अगर हम नहीं चाहते कि यार इतना हिस्टामिन रिलीज नहीं होना चाहिए, तो हम एंटी हिस्टामिन्स देंगे पेशेंट को, ठीक है. तो ये दो तरीके हो गए क्लासिफिकेशन. देन थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर मतलब इसका बेसिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भी उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, ठीक है. तो इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग. ड्रग क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स, जैसे कि सल्फोनामाइड्स. अब भैया सल्फोनामाइड में अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाला ग्रुप तो होना चाहिए, है ना. सल्फोनामाइड होगा तो उसमें ये वाला ग्रुप होगा. तो सल्फोनामाइड के मल्टीपल
डिफरेंट डिफरेंट आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, पर उन सभी में ये वाला तो होगा। जैसे आपने पढ़ा ना कार्बोक्सिलिक एसिड में COH ग्रुप तो होता ही है। अब यार कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम भांति भांति के बना सकते हैं, ठीक है, बट उन सभी में एक चीज कॉमन होती है कि COOH ग्रुप होता है। वैसे ही जो ड्रग्स सल्फोनामाइड की कैटेगरी के हैं उनमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड देन मॉलिक्यूलर टारगेट, कि वो ड्रग बॉडी में जाके किस तरह के मॉलिक्यूल्स को अपना निशाना बनाता है, टारगेट बनाता है। दैट इज लाइक कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करता है, लिपिड के साथ करता है, प्रोटीन्स के साथ करता है, न्यूक्लिक एसिड्स के साथ करता है। तो इनको टारगेट मॉलिक्यूल बोलते हैं या ड्रग टारगेट बोलते हैं। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर यही हो गया कि ड्रग अल्टीमेटली किस मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करने वाला है, कार्बोहाइड्रेट पे, लिपिड्स पे, प्रोटीन्स पे, न्यूक्लिक एसिड्स पे। तो इन जिन पे अटैक होता है उनको टारगेट मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हैं आराम से, अब समझ के लिखना है, देखो रट के मन नहीं लिखना है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द टर्म टारगेट मॉलिक्यूल। तो अभी आपको मैंने बताया या ड्रग जिसको अपना टारगेट बनाता है, ठीक है, और इसको ड्रग टारगेट भी बोलते हैं। पर थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं इसके बारे में, थोड़ा एनसीईआरटी में जो लिखे उसकी कहानी भी और पढ़ते हैं। देखिए अ ड्रग टारगेट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, इज अ मॉलिक्यूल इन द बॉडी, जो प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, ठीक है, विच इज इंट्रिंसिकली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। तो ड्रग को क्या करना है, उस मॉलिक्यूल को टारगेट करके वहां पर अपना काम स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल हैं वो कहीं ना कहीं डिजीज से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो आप उस मॉलिक्यूल पे कुछ करेंगे, कुछ चेंजेस में लाएंगे, कुछ भी करेंगे तो डिजीज जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो हम उन मॉलिक्यूल्स को टारगेट करते हैं और उससे फिर डिजीज हमारा ठीक हो जाता है। तो ये होते हैं आपके ड्रग टारगेट। अब नॉर्मली अगर हम जैसे एनसीईआरटी में लिखा हो कि एंजाइम्स कैसे काम करते हैं ना, एंजाइम्स में हमारे एक एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट के ऊपर आके सबस्ट्रेट चिपक जाता है, फिट हो जाता है वहां पे परफेक्टली, और फिर जो भी उसको एंजाइम को उस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करना है, उसमें चेंजेस लेके आने हैं, वो ले आएगा, राइट। तो ये जो एक्टिव साइट्स हैं यहां पर आपका नॉर्मली कौन आएगा, चिपकेगा, सबस्ट्रेट। बट अगर हम नहीं चाहते ऐसा हो, हम नहीं चाहते ऐसा हो, इस प्रोसेस को रोकना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ड्रग मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं वो खुद जाके इन एक्टिव साइट पे चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर या उनकी शेप और सबस्ट्रेट की शेप बिल्कुल मिलती जुलती हैं। तो जहां पर सबस्ट्रेट फिट हो सकता था वहीं पे वो ड्रग का मॉलिक्यूल भी फिट हो जाएगा, और वो जब खुद फिट हो जाएगा तो वो जगह बंद हो गई, ब्लॉक हो गई। अब सबस्ट्रेट वहां पर आके मतलब एब्जॉर्ब या एड्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, राइट। तो बस इसको बोलते हैं इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ड्रग्स कंपीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर द अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स, और ऐसे ड्रग्स को कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। भैया कंपटीशन लगाएंगे, तुम जाके चिपकोगे पहले कि हम जाके चिपकेंगे, राइट। तो ये एक तरीका है। तो दिस इज हाउ ड्रग्स ब्लॉक द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो मतलब एंजाइम भी ड्रग का टारगेट हुआ ना। तो ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे ड्रग एंजाइम को टारगेट करते हैं। तो एंजाइम यहां पर आपका टारगेट मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। वैसे ही रिसेप्टर्स की बात करें, एनसीईआरटी ने ये भी दिया हुआ है कि कैसे ड्रग जो है वो रिसेप्टर्स के साथ काम करते हैं। रिसेप्टर का काम क्या होता है, रिसेप्टर के पास भी एक ऐसी बॉन्डिंग साइट होती है। इस बॉन्डिंग साइट पे कुछ केमिकल्स आके सिग्नल देके चले जाते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, जो फोन वोन होते रहते हैं, वीडियो कॉल्स होती रहती हैं, ठीक है। तो जो मैसेजेस ट्रांसफर करने होते हैं उसके लिए कुछ केमिकल्स होते हैं जो मैसेंजर का काम करते हैं। तो ये रिसेप्टर जो हैं, ठीक है, ये जो रिसेप्टर लगा हुआ है यहां पे आके ये केमिकल मैसेंजर आके जब चिपकता है तो उसकी शेप को थोड़ा सा वो डिफॉर्म करता है। देखिए यहां पर ये फ्लैट है नीचे से, यहाँ ये इस तरह से डिफॉर्म हो गया। ये जैसे डिफॉर्म होगा तो सेल में एक मैसेज जाएगा, अरे भैया आ गया, कोई दरवाजे पे आ चुका है। तो एक मैसेज चला जाता है, तो ये मैसेज हो गया। अब इसने मैसेज दे दिया, अब ये वापस से निकल के खिसक जाएगा। तो ये नॉर्मल किस तरह से मैसेजेस आपके जाते हैं, ठीक है। जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अब मान लीजिए मुझे नहीं ये मैसेज, मुझे इस मैसेज को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा,
जो मेरा ड्रग है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि वो आके इस बॉन्डिंग साइट पे खुद चिपक जाएगा। तो केमिकल जो मैसेंजर है वो आके चिपक नहीं पाएगा, तो वो मैसेज ट्रांसमिट हो नहीं पाएगा। तो ऐसा भी करते हैं, है ना। तो ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट, रोक देते हैं इट्स नेचुरल फंक्शन, आर कॉल्ड एंटेगोनिस्ट्स। ठीक है, जो यहां पर चिपक जाएंगे और उसका जो नॉर्मल फंक्शन था उसको रोक देंगे, उनको बोलते हैं एंटेगोनिस्ट्स। ओके, दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड। हमें भैया मैसेज नहीं भेजने हैं, ब्लॉक कर देना है, ठीक है। नाउ देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक, तो कुछ हैं जो ब्लॉक कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरे का भेस बदल के आ जाते हैं। तो इस रिसेप्टर को ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मैसेंजर है मेरा, पर वो मैसेंजर नहीं है, वो ड्रग है, वो भेस बदल के आया हुआ है। तो दे मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब मैसेंजर बहुत दिनों दिनों तक नहीं आता, कभी मैसेज नहीं आता, आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज नहीं आ रहा है बहुत दिनों से, बहुत दुखी हो, तो आपके किसी दोस्त ने गर्लफ्रेंड बन के मैसेज भेज दिया, आपका मूड भी अच्छा हो गया। अब आप तो समझ रहे हो कि गर्लफ्रेंड का है, पर वो गर्लफ्रेंड की तो नहीं है, वो तो दूसरे दोस्त ने किया है। तो ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जब हम चाहते हैं कि यार मैसेज आ नहीं रहा है पर ये मैसेज भेजना जरूरी है, चलो ड्रग को बोला भाई तू भेस बदल के चला जा और तू ये मैसेज मतलब चिपक जाएगा तो एक मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो मैसेजेस के आने जाने पर रोक भी लगाई जा सकती है, और जब मैसेजेस नहीं आ जा रहे हैं तो मैसेजेस भेजे भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, मतलब अच्छा तरीका, ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग। देन देखो मतलब केमिस्ट्री काफी मजेदार भी होती है यार, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नेम द मैक्रोमोलिक्यूल जो ड्रग टारगेट बनते हैं। अभी आपको बताया मैंने, अभी जस्ट बताया आपको, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये आपके ड्रग टारगेट बनते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन। नाउ व्हाई शुड यू नॉट, मतलब आपको भैया दवाइयां बिना डॉक्टर की सलाह के क्यों नहीं लेनी चाहिए। सीधी सी बात है यार, तो बच्चा बच्चा जानता है क्यों, क्योंकि दवाई का जो डोज है वो डॉक्टर आपकी हालत देख के, आपकी कंडीशन देख के डिसाइड करेगा कि बेटा इतनी दवाई आपको इस टाइम पे लेनी है। क्योंकि मे बी शायद आपको कम डोज की जरूरत हो, मे बी शायद आपको ज्यादा डोज की जरूरत हो, फिर कितने दिन का कोर्स करना है, ठीक है, वो सारी चीजें खाने के पहले लेनी है, बाद में लेनी है। अगर आपने गलत दवाई गलत टाइम पे या गलत डोज में ले ली तो वो जहर भी होता है ना। इसीलिए तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया। तो चलिए एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेना कि ड्रग्स लो मॉलिक्यूलर मास वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, जो मैक्रो मॉलिक्यूलर मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के जाके अटैक करते हैं और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब किसी भी दवाई की डोज को अगर हायर देन रिकमेंडेड ले लिया जाए तो वो एक पोटेंशियल पॉइजन भी है, इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह के भैया नहीं यूज करना है। और जब हम केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं किसी थेराप्यूटिक इफेक्ट को लाने के लिए, इस प्रोसेस को कहा जाता है कीमोथेरेपी। ठीक है, केमिकल्स यूज करके आप जब थेरेपी कर रहे हो, एक थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड केमोथेरेपी। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए, अगले 4 अगले सेशन में, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना है और पढ़ लेना यार, रटना नहीं है। चलिए ओके देन, बाय, थैंक यू।